होकर के प्रकाश हो जाती है। ये शिवम सिद्धांत आदि है कौन चीज, वस्तु क्या है? ये राधा जी की एक स्वरूप माना जाता है। राधा जी के हृदय में कृष्ण के प्रति जो सखादि भाव जो है वो शिवम सिद्धांत के रूप में प्रकाशित हो रहा है। समझ गए? जिस प्रकार समस्त नदियां भिन्न भिन्न स्थान से उत्पन्न होकर के, समझ में आ रही थी कि नहीं? आ रही। समस्त स्थानों से उत्पन्न होकर के जिस प्रकार नदी में जाकर के सम्मिलित हो जाते हैं, और नदियां जो समस्त जगह से उत्पन्न होकर के समुद्र में जाकर के क्या हो जाते हैं? सम्मिलित हो जाते हैं। और सम्मिलित होकर के समुद्र की जलराशि को क्या करते हैं? मतलब उनको आत्मसात कर लेते हैं, क्योंकि उनका नमकीन जो है सॉल्टेडनेस उसमें आ जाती है नदी में, तो पानी बढ़ा के सारे समस्त जल के उसके उद्वेलित करा दे, उसके द्वार आदि करके उठा दे। समस्त तो उसी प्रकार राधा जी से समस्त रसों से उत्पत्ति कहा है, क्योंकि यहाँ पर जो श्लोकाकार होती जा रही है, राधा जी ही समस्त रस के उत्स है, और राधा जी वो रस को क्या करते हैं? उद्वेलित कराते हैं। कृष्ण सुख के लिए ही राधा जी अनेकों स्वरूप में प्रकाशित होती है, क्योंकि अपराधित चित्त जगत में ये समस्त क्रिया आदि करते रहते हैं। इसलिए नंद जसोदा है क्या चीज? वत्सल रस। वत्सल रस के घनमूर्ति नंद जसोदा। ये वत्सल रस कहाँ से प्रकट हुए? माधुर्य रस से प्रकट। इसलिए कारण समुद्र जिस प्रकार समस्त नदियों की उत्पत्ति भी माना जाता है। यदि नदी समुद्र से उत्पत्ति हो, प्रकट हो, वो और नदी के साथ यदि क्या बोले जोग रहे, तो नदी कभी सूखते नहीं, क्योंकि सागर समुद्र कभी सूखेगा नहीं। जो नदी समुद्र के साथ युक्त नहीं है, बात समुद्र से उत्पत्ति नहीं है, तो वो नदी क्या हो जाता है? सूख जा सकता है। ठीक उसी प्रकार इसमें कहा है राधा जी ही समस्त रसों की उत्सव माना जाता है, क्योंकि इसमें जो श्लोक में है जन्मादस्य जत, जन्म आदि, आदि कहने से आदि रस कहा गया। आदि रस क्या है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस ही समस्त रस के उत्सव कहा जाता है। ये समस्त रस की उत्सव श्रृंगार रस कहा जाता है। श्रृंगार रस सब तो स्वयं राधा जी अनेकों स्वरूप में प्रकाशित होकर के कृष्ण की सुख आनंद प्रदान करते हैं। तो इसलिए यही कह रहे हैं, ये चंद्रावली आदि जो कहा जाता है, ये चंद्रावली है क्या चीज? वो भी एक्सपेंशन, वही राधा जी के और एक प्रकाश का एक्सपेंशन कहा जाता है। क्योंकि कृष्ण के राधा जी के साथ क्या बोलते हैं, राइवल माने प्रतिद्वंदी करने के लिए कोई विपक्ष नहीं, विपक्ष कोई है नहीं, और जो विपक्ष जो योग्य है वो करना नहीं चाहते। ये क्योंकि ललिता विशाखा ये लोग माने ये भी करना चाहते हैं, उनके साथ प्रतिद्वंदी करना नहीं चाहते। राधा जी के जो रस से मादन जो रस जो है, ये मादन रस ही समस्त रस की उत्सव कहा जाता है। समझ में आता है? मादन रस सभी रसों की उत्सव माना जाता है। और ये मादन रस जो है एकमात्र श्रीमती राधिका में ही विराजमान है। महाभावों की जो स्थितियां बताया गया है, रूढ़, अधिरूढ़, मोदन, मोहन और मदन। मोहन तक जो ललिता विशाखा आदि मोहन तक पहुंच जा सकते हैं, किंतु मादनक का जो भाव जब इसको कहा जाता है मनोबुली कहा जाता है। मनोबुली एकाधिकार, एक का ही अधिकार है, एक ही
क्या चीज? महाप्रभु महाप्रभु होते तो महाप्रभु आते थे। 30% में क्या चीज बोला है? वही तो मादन रस के आस्वादन करने के लिए कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। कृष्ण में नहीं। मादन में क्या होता है ना, मिलन में विरह, विरह में मिलन की दिखाते हैं। तथापि मादन में कहता है विरह अभावात्। मादन रस में विरह नहीं होता, तथापि लीला पुष्टि के लिए विरह की प्रकाश कराते हैं। समझ में आता है? ये विरह प्रकाश जिसमें भावोल्लास रोटी आकर के चित्त के जो है आलोड़न विलोड़न करा देती है, एक्साइटमेंट होता है, जो केवल एकमात्र राधा जी में ही वो विराजमान है। मिलन में विरह, विरह में मिलन, विरह मिलन में आकर के एक अभूत अपूर्व रस माधुर्य की आस्वादन कराते रहते हैं। जिस प्रकार समुद्र की सौंदर्य माधुर्य तब प्रकाश होता है समुद्र में यदि तरंग आदि होकर के उद्वेलित कराते हैं। और उसमें एक होता है जिसमें घूर्णावर्त बढ़ता रहता है। घूर्णावर्त है, चक्रवात बोलते हैं, भ्रमण पड़ा, जिसमें बड़े बड़े जहाज भी आकर के उन पर समा जाते। ठीक उसी प्रकार राधा जी की जो प्रेम की ऐसी स्थितियां हो जाती है जिसमें 6 लक्षण के द्वारा बता दिया। महाभाव की स्थिति में यानी मादन उत्पन्न होने पर जो क्या क्या हो, खनार्थे कल्पत्ते खनार्थे है, और ये होता है क्या बोले, दर्शने और तृप्तता नहीं, ये तो महाप्रभु अनुराग की लक्षण बता 6 लक्षण में बताता है। चलो लोग बोलते रहे तो मैं किससे नहीं बोलते हो, कैसे बोलते हो, दर्शने अतृप्तता, ये क्या बोले, मादन आदि रस में जाकर के रूढ़ भाव में जो समस्त लक्षण आदि दिखाते जाते हैं, मादन में जाकर के वो संपूर्ण रूप से वो परिवर्तित होता है, विकसित हो जाते हैं, जहाँ पर और बढ़ने के कोई स्थान नहीं रहता है, तथापि बढ़ते रहते हैं। आज नहीं, इसमें कहा जाता है, हाँ जो मैंने बताया था तो ये खनार्थे कल्पत्ते खनार्थे, आत्मविस्मरता, भूल जाते हैं ये क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि जहाँ पर प्रेम की ऐसी घूर्णावर्त आकर के आत्मविस्मरता मैंने अपने को भी भूल जाते हैं, विस्मरण हो जाता है, विस्मरण हो जाता है। ये समस्त लक्षण आदि दिखाई पड़ता है। 6 लक्षण होता है, ये केवल श्रीमती राधा जी में ही विराजमान है, दूसरी कोई गोपी में किसी में नहीं। तथापि ललिता विशाखा में कहाँ तक होते हैं, मोहन तक पहुँच जाते हैं, माधव को पहुँच नहीं पाते, कौन मोहन तक पहुँच जाते हैं। रात चंद्रावली में संभव नहीं, चंद्रावली में तो उदिर महाभाव की कुछ अंश भी प्रकाशित होता है, जो महिषी में है उससे अधिक रूप में चंद्रावली में दिखाई पड़ता रहता है। किंतु ललिता विशाखा आदि ये लोग राधा जी के साथ प्रतिद्वंदिता करना नहीं चाहते, तो जो मैंने किया प्रतिद्वंदी नहीं हो,
राइवल नहीं, प्रेम माधुर्य विकसित नहीं होता है ना, उसमें रस आसा। रस नहीं। इसलिए जो मैंने किया कि चंद्रावली को मैंने ये किया, मैंने निर्वाचन किया, चंद्रावली करते रहते हैं। जो विरोधी जो भाव जो दिखाई पड़ता, चंद्रावली के विरोधी जो भाव है, वास्तव में विरोधी नहीं है, क्योंकि अब जो श्लोक मैंने बताया, यत्किंचित् तृणभूमं त्रिकुटं मुखं गोष्ठे समस्त सर्वानंद मुकुंद दयितो लीलानुकूल, लीला अनुकूल, लीला की वहाँ पर कोई प्रतिकूल लीला नहीं होती है। जो प्रतिकूल जैसे दिखाई पड़ते रहते हैं, आभास जैसे दिखाई पड़ता है, किंतु वास्तव प्रतिकूल लीला नहीं होता है। रस की पुष्टि के लिए होता है। वो केवल रस पुष्टि के लिए वो जो मैंने उसकी सृष्टि करा दी। तो इसलिए भी चंद्रावली में पर राधा जी की सेवा की प्रार्थना करते रहते। यहाँ पर वही चंद्रावली की प्रकाश मूर्ति जो रुक्मिणी जो है, श्रीमद् भागवत में 10वें स्कंद में मेरे ख्याल से 90 अध्याय में स्वयं रुक्मिणी देवी भी कह रही है, वही चंद्रावली रुक्मिणी की जी। क्या वो श्लोक है? श्लोक की यह तात्पर्य है, ये राधा जी की ऐसे भावों की जो प्रेम किरण छटा व किरण हमारे हृदय में उदित हो जाए तो मेरा जीवन सार्थक है। उसमें वो ये बता दिया। इसलिए उस जगत में कोई विपरीत शब्द, विपरीत माने ये नहीं है, प्रतिकूल तो वस्तु नहीं, सब अनुकूल। इसलिए जत्किंचित् तृणगुल्मं त्रिकट मुखम गोष्ठे समस्थित तक सर्वानंद मुकुंद द्वैतम, सर्व आनंदमय भगवान और सबके आनंद देने वाले, सर्वानंद मुकुंद द्वैतम, और सब मुकुंद के द्वैत माने अत्यंत प्रिय है। मुकुंद द्वैतम लीलानुकूलम परम, वही प्रकार लीला के अनुकूल कहा जाता है। ऊपर से प्रतिकूल दिखाई पड़ता है, जैसे राधा जी मान करके जा रही है तो कृष्ण बंसी बजाए, कृष्ण बंसी के ध्वनि राधा जी के कान में सुनाई नहीं पड़े, वो कहते ना बोले कान में वो लगा दिया, बटन लगा दिया, सुनाई कहाँ से पड़े? सुनाई पड़े तुम तो मान करो ना, अपना कल्पना करके मान कर दो, इस जगह तुम कल्पना करके मान करो, उस जगह तुम सुनाई नहीं पड़े। तो बंसी के ध्वनि किस राधा जी के कान में सुनाई, राधा जी ने किया कि तुला लगा में ये लगा, सुनाई नहीं पड़ा। तो जो मैंने तब सुन के रात जो मैंने किया कि स्वयं वहाँ पर सर्प के रूप धारण किया, किंतु उस जगत में विपरीत कोई लीला करना नहीं चाहते। क्लास नहीं की? अरे मेरा क्लास नित्य सेवा नित्य धाम, कोई बैठ गया तो क्या करे? भागवत करके थोड़ा सा रेस्ट करो। फिर अभी जा रहा हूँ, फिर द्वारका जा रहा हूँ, एक लेक्चर है। अच्छा, कितने बजे? 10:30 का है तो आज कितने बजे निकलना है यहाँ? गुरुदेव, आपने एक बार बताया था रास पंचोदय के संदर्भ में कि जो गोपियाँ, जब कृष्ण की रास करने की इच्छा हुई तो गोपियाँ केवल उपकरण मात्र थी। तो उपकरण मात्र, उपकरण का मतलब तो इंस्ट्रूमेंट होता है, बट उपकरण से कैसे रिलेट किया? अरे यहाँ पर कहने की तात्पर्य होता है, रस की क्रिया करने के लिए गोपियों की जो है जो क्रिया आदि जो है, ये करते कौन है? स्वयं ही जोग में इसके कार्य करा दे रहा है। भगवान की सारी लीलाएं जो है ये युग में करा दे रहा। जैसे घर में क्या बोलते हैं लोग, नगरानी जो है, मेड जो है, उनके कार्य क्या है? घर के काम कार्यों को व्यवस्थित काम कार्य करना। केवल मालिक की क्या होनी चाहिए? इच्छा हो जाए और वो अपने कार्य करते रहते। इसी प्रकार कृष्ण की इच्छा होने के साथ ही साथ योग में अपने कार्य करा देते, ये योग में के कार्य। जैसे गोपियाँ जी आदि कार्य आदि कार्य नित्य आदि करते रहते, ये सभी मूल क्या है? योग में कराते।
जैसे कंपनी के कार्य कौन करता रहता एम्प्लॉयज, है? एम्प्लॉय तो कर रहे हैं, किंतु इशारा किसका है? एम्प्लॉय, डायरेक्टर। मालिक का, डायरेक्टर जो। डायरेक्टर जैसे डायरेक्शन देते हैं उसी प्रकार करते रहते। तो कृष्ण की इच्छा होने के साथ ही साथ कृष्ण एक्चुअल डायरेक्टर, मूल डायरेक्टर है। उनकी इच्छा होती है आज मुझे करना है, और सब ये उपकरण कर देते सब। अच्छा, गुरु की इच्छा होने की जैसे अपने अपने कार्य आदि करते हैं। अच्छा, तीन प्रकार के शिष्य होता है। एक कहने पर करता है, एक कहने पर नहीं करता है, एक बिना कहे कर देता है, और बिना करे कर देते हैं, और इच्छा जान करके कर देते हैं। तो उसी प्रकार जो है वही पर करते हैं। हम कौन सा है, कौन सा कैटेगरी है? ये सर्वश्रेष्ठ है। इच्छा जो जान जैसे कर, वो अपने करते हैं। इच्छा जान कर करते हैं। तो उसी प्रकार जगत में यही कार्य है। सब भगवत इच्छा दी, उसमें कर रहे ये उपकरण मात्र, उपकरण समझते माध्यम, एक माध्यम मात्र होता है। क्योंकि जब हम अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत की अर्चना करते हैं, अचिंत्य भेदाभेद तत्व सिद्धांत में होता है एक उपकरण होता है और एक क्या बोलते हैं कर्ता होता है। एक होता है क्या बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट होता है, और एक होता है ना नहीं, एक होता है प्रयोजक करता होता है, ये प्रयोज्य करता होता है। जैसे देखना और दिखाना, देखना ऐसी और मैं दिखाना क्या होता है? मैं आपको दिखा रहा हूँ, बालों को दिखा रहे, शो होता है, शो है तो ना? तो अपने जो देखता है ये क्या होता है, वो प्रयोजक एक कर्ता हो जाता है अपने देखने, और प्रयोजक कर्ता होता है जो दूसरे के द्वारा दिखा दे रहा है। माँ बालक के बोले देखो बालक, चंद्रमा जो है वो आम के पेड़ के डाल के पास है, डाल के ऊपर है, शाखा के ऊपर। तो ये क्या है, शाखा चंद्र नहीं कहा जाता, मैं सबको नहीं कहते शाखा चंद्र। चंद्रमा बहुत दूर है, मून इज वेरी फार। आप तो एक चंद्रमा तो बहुत दूर है, किंतु दिखा रहे क्या जो ये आम के पेड़ के जो है डाल के पास है, किंतु है ही नहीं। समझाने के मात्र ठीक उसी प्रकार जो है शास्त्र में ये समझ तो दिखाया गया है। गोपियां जो मुझे नृत्य आदि करते रहती हैं, बस कृष्ण की सुख विधान आदि करते हैं, यह दैहिक जो कुछ भी सुख आदि कराते हैं, ये केवल उपकरण मात्र है। क्योंकि कृष्ण की इच्छा जानकर वो अपने कार्य करते जाए। आज तो ये समझते था, इंग्लिश में क्या होता है, कॉज ऑफ होता है नहीं, उपकरण कॉज एंड इफेक्ट की होती है, क्या बोलते हैं कार्य और कारण, कार्य कारण के ऊपर ही निर्भर करता है। अधिक धूप हो तो समझना चाहिए अति सत्तर जल्दी ही बारिश है। ये कोई ये तो होता ही रहता है, तो ये आज तो इतने धूप आई, यहाँ पर भी बारिश होता है, दूसरी जगह हो सकता है। ये जरूरी नहीं है यहाँ पर हो जाए, बादल छा जाता है किंतु जरूरी नहीं है यहाँ पर बारिश हो जाए, क्योंकि हवा उसके क्या करते हैं दूर तक ले चले जाते हैं, उनके बादल छा गया बारिश नहीं है दूसरी जगह में जाकर के। तो उसी प्रकार कृष्ण लीला आदि के जो है गोपियां जो केवल मात्र उपकरण मात्र है, और वही कृष्ण की इच्छा ही सब कुछ कराते हैं।
और इसमें मूल इच्छा के शब्द स्वयं राधा जी सर्वशक्ति स्वरूप राधा जी, इसलिए कहा चैतन्य गीता में लिखा गया सवाल ऊपरे सर्वशक्ति। कृष्ण की जितने भी शक्तियां है, अनलिमिटेड जो पोटेंशियल शक्ति जो है, उसमें सर्वश्रेष्ठ क्या है, क्या शक्ति? ये सर्वशक्ति स्वरूप। और ये सर्वशक्ति स्वरूपिणी जो श्रीमती राधिका और उसके राधिनी पोटेंशियल उसमें राधा है, आनंदम से राधिनी। कृष्ण जो सच्चिद आनंद जो है, ये आनंदम से राधिनी कहा जाता है। और राधिनी शक्ति की मूल दृष्टि देवता श्रीमती राधिका, इसलिए फिर वही घुमा फिरा करके आ जाता है। समस्त रसों की जितने भी कहा गया है, आश्रय विषय कृष्ण ही है। तथापि कृष्ण की भी कहा जाता है रस के विषय तत्व माना जाता है। आज आनंद चिन्ह, हाँ, आनंद चिन्ह रस प्रतिभा भी तभी निज रूप तया कला भी। आनंद की रसों की जो है मूर्त की विषय विग्रह स्वरूप कृष्ण है, आश्रय विग्रह श्रीमती राधिका। वही आश्रय विग्रह स्वरूपिणी श्रीमती राधिका फिर कृष्ण के सर्वतो रूप में आनंद प्रदान करने के लिए अनेकों स्वरूप में प्रकाशित हो रहा है। इसको समझना चाहिए। वो शांत हो, दास्य हो, वात्सल्य हो, और श्रीमती राधिका समस्त रसों के द्वारा ही सेवा करती है, कृष्ण सेवा करती है, कहीं व्यतिरिक्त रूप में और कहीं अन्य रूप में। व्यतिरिक्त में विपरीत रूप में दिखाई पड़ता है, जैसे चंद्रावली का। ये चंद्रावली जो कृष्ण के केवल सेवा दिखा रहे हैं, ये विपरीत रूप में राधा जी के रस के विपरीत दिखा रहे हैं, क्योंकि रस को उत्कृष्टता कर बढ़ाने के लिए। यदि चंद्रावली नहीं होती तो रस की माधुर्यता नहीं होती। एक लड़का ने कहा, माँ मैं फर्स्ट हो गया, पर माँ ने पूछा तुम्हारे सेकंड कौन है? कितने लड़के हैं? मतलब मैं एक था तो फर्स्ट जो फर्स्ट क्या एक ही है। और तो फर्स्ट शब्द को होता है प्रथम, फर्स्ट इंग्लिश में होता है फर्स्ट का रूप है। फर्स्ट का संस्कृत में क्या होता है? प्रथम। प्रथम तो प्रथम तो मैं ही हूँ, और एक भी कहा जाता है फर्स्ट बॉय, एक बार तो उसी प्रकार वो करे प्रतिद्वंदिता नहीं हो तो उसमें नहीं होता। आज प्रतिद्वंदी जब होता है तब रस की माधुर्य प्राप्त है। इसलिए जो मैंने किया कि चंद्रावली के जो प्रतिद्वंदिता के रूप में स्थापित कर, और कोई नहीं है आज नहीं, यही तक। और वही रसों की जो है, सारे रस की जो वही जोग में कृष्ण अपने अपने कार्य करते हैं। इसलिए कहते हैं राधा नाम कैसे करा? कृष्ण वंशा पूर्ति करे आराधने, अतएव राधिका नाम पुरानी पद। देवी कृष्ण में प्रोक्ता राधिका पर राधिका देवी कृष्ण में प्रोक्ता राधिका पर देवता सर्वमयी परा। तो ये समझ जो राधिका जो शब्द जो आ गया, ये कृष्ण न आराधित की राधा। फिर हमारे विश्वनाथ चतुर्थी बात क्या बोला? कृष्णेन आराधित इति राधा। स्वयं कृष्ण जिनकी चरण कमल की आराधना करते हैं। आराधना शब्द की क्या अर्थ होता है? सेवा से। कृष्णेन आराधिता इति राधा। स्वयं कृष्ण जिनकी आराधना करते हैं। आराधना शब्द जो बैठता है उसी का कहते हैं सेवा कार्य, चिंतन कार्य, यही अर्थ होता है। आराधना कर रहे हैं, हम पूजा कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। आराधना शब्द का अर्थ होता है उनके चिंतन करना, पूजा करना, उनके स्मरण करना। कई सिनोनिम में आता है, अनेक प्रकार के शब्द विनाश होता है, शब्द की तात्पर्य। इसलिए कहा जाता है कृष्णेन आराधिता। यहाँ पर आराधिता स्वयं कृष्ण जिनकी चरण कमल की आराधना में सेवा करते हैं। स्वयं कृष्ण। दूसरे श्लोक है ना, जोगेश्वरी रूपी। इस श्लोक में कहते हैं जावई श्रिया अर्चिता अजाधि रूपी।
जिनकी चरण कमल की जो है ब्रह्मादि बड़े बड़े देवता लोग सेवा के लिए तरसते रहते, प्राप्ति करने के लिए तरसते, वही स्वयं कृष्ण गोपियों की सेवा आदि में करते। जैसे गोपियां मानवती हो जाती है, उनकी मान भंग करने के लिए, मान मनाने के लिए कृष्ण नारायण कैसे तपस्या आदि करते हैं। दिव्या प्रसाद तो दिव्या मैंने श्रीमती राधिका, राधा की कृपा प्राप्ति के लिए संग कृष्ण राधा कुंड में 3 बार स्नान करते रहते हैं, इसमें बता। तो इस प्रकार उस जगत में प्रेम माधुर्य का आस्वादन करने, प्रेम माधुर्य को आस्वादन करने के लिए, कराने के लिए स्वयं कृष्ण ये सब लीला आदि करते हैं। ऊपर से वैरी भाव दिखते रहते हैं, वैरी भाव नहीं। इस जगत में देश होता है, ईर्ष्या होता है, ईर्ष्या समझ है। अच्छा तुम कर रहे हो करो, हम कर रहे थे करती। महाप्रभु ने क्या कहा, तुम्हें भालो करे ये सिखाओ, तुम्हारे तुमने अच्छा किया, हम वहीं पर उस जगत में यही विशेषता रहता है, वहीं पर कोई बैरी नहीं रहता है, तो केवल प्रतीत मात्र होता है। ये कृष्ण राधा जी के छोड़ करके चंद्रावली के कुंज में क्यों चले? ना प्रेम उत्कर्षता बढ़ाने है। क्या शिक्षा लास्ट लोग आश्रित मौत अतृष्णा करुत्वा यथा तथा विधिनात् सदैव। कितना सुंदर श्लोक। आश्रित मन असली क्या करता है, आलिंगन करे। आश्रित पाद रतन, मुझे चरण कमल देकर मुझे रेन दे, पाद रतन। पिनष्ठुमान माने पीस भी दे। आश्रित पाद रतन, मुझे चरण में रखे अथवा चरण के द्वारा मुझे पीस भी दे। आश्रित पाद रतन पिनष्ठुमान। उसके बाद मौत और दर्शनात् करोतु बा, मुझे दर्शन दे अथवा नहीं दे। मधुना करोतु यथा तथा विरोधातु लंपटो, यथा तथा विरोधा, जो मेरे सामने में दूसरी कोई स्त्रियों के साथ भी प्रेम विहार आदि करें, वो लंपट तथा मौत प्राणनाथ को स्वरूप बना, वही हमारे परमात्मा है। कितना उच्च स्तर के महाप्रभु तो इसी के लिए रोते थे। महाप्रभु यही श्लोक के ऊपर विषय देते हैं। जे स्त्री नापैया कृष्ण हन दुखी नीता घरे जम, स्वयं राधा जी का, जिसकी सेवा के लिए, सेवा प्राप्ति के लिए कृष्ण तड़पते रहा, तो राधा जी करे ठीक है, मैं उनके घर में जाकर एक झाड़ू लगाऊं, कहीं जाओ कृष्ण से। ये वैसे आश्रित सभान पत्रतन यथा तथा विधात ये तो प्रेम प्रकट ना। चलो नाम तदनंद रहस्य दो है, रहस्य और तदनंद। रहस्य क्या है? राधा कृष्ण की मिलन की जो सौंदर्य माधुर्य, तदनंद उनके श्रृंगार रसन की पुष्टि जो होता है, एक रहस्य होता है। और प्रेम रस की मिलन की जो माधुर्यता है, प्रेम है उसमें। ज्ञान विज्ञान, क्या बोलते हैं, ज्ञान विज्ञान जब ठीक से स्टोक ठीक नहीं बोलता है तो हमें क्या
सब मैं बोलूँ तो तुम लोग क्या ज्ञान चतुश्लोकी जो है ज्ञान विज्ञान जत ज्ञान विज्ञान तद अनंत रहस्यम तदन। और रहस्य क्या है? इसमें संबंध विधि और प्रयोजन तत्व बताया। क्या बताया? संबंध विधि और प्रयोजन तत्व, ये तत्व यहाँ पर देखो। ज्ञान होता है क्या? विषय वस्तु के प्रति धारणा ही ज्ञान का होता है। विषय वस्तु के प्रति जो धारणा, उसके ज्ञान का है। ये सांप है कि ये रस्सी है? सांप के रस्सी समझना, रस्सी के सांप समझना, ये क्या होता है? ज्ञान होता है। अज्ञान होता है, भ्रम होता है। सर्पों में रज्जु भ्रम, रज्जु में सर्प भ्रम। रज्जु समझते? रस्सी। ये क्या होता है? ज्ञान की अभाव है। और ज्ञान क्या है? जो वस्तु जो है उसके शब्दता रूप में जानना, उसकी ज्ञान कहा जाता है। ज्ञान की परिभाषा क्या है? जो वस्तु जैसे है उस वस्तु के उसी रूप में जानना ही ज्ञान का है। टू नो, ये वस्तु क्या है? रस्सी है कि सर्प है? तो जब तक हमारी रस्सी के वस्तु नहीं थे तो क्या होता है ना? भ्रम उत्पन्न होता है। भ्रम क्या है? एक वस्तु के दूसरे वस्तु की जो प्रतीति होता है उसके भ्रम कहा जाता है। ये वस्तु है क्या चीज? फिर वही ज्ञान आखिरी जिसे शंकराचार्य कह रहे हैं, क्या उसको क्या जाता है? भ्रमवाद जिसे कहा जाता है विवर्तवाद। विवर्त उसके कहा जाता है। अरे आप सब ठीक है, मैं जब जाता हूँ आप आ जाते हो, जब मैं आ जाता हूँ आप भी आ जाते हो, ठीक समय पर है कि नहीं है? कैसे आप बताओ, सब ठीक ठाक है कि नहीं? आपको कैसे पता चला मैं आ जाएंगे? मेरी मैसेज से पता चला। अच्छा, दीपक ने बताया। हाँ दीपक ने काम हो गया। हाँ, बस मैं निकल ही गई, मैसेज आ गया। मैं कहा मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो मिल नहीं गया। नहीं ठीक है, बिना मिले मुझे कैसे जाओ? आप सब ठीक ठाक है? अच्छा, उधर कोविड नहीं है? अभी नहीं है, खत्म हो गया प्रॉब्लम। अभी खत्म हो गया? फ्लू आ बोले गया। जो बोले तीसरी लहर आ रहे। अभी फ्लू जो चल रहा है, ये जो कफ कोल्ड डेंगू ये सब चल रहा है। तो क्लाइमेट चेंज होने जो हर साल होता है, कभी हो नहीं हो, तो आज अनंत काल से बच्चों पे ज्यादा इफेक्ट कर रहा है। है? बच्चे बीमार हो रहे हैं ज्यादा। तो हर साल है, ठंडी गर्मी। अच्छा, अभी तो आपको ना दूध दे दिया। हैं? हाँ, काल से भागवत सप्ताह है ना, ये लोग रखा है। हैं? हाँ, किस बजे? 4:30 बजे आ जाना। शाम को आ सकते हो। कल से 4 बजे कलश यात्रा करेंगे। अच्छा, ये आपकी और जो प्रसाद का, अरे मेरे पास जो आता है ना बिना अरे नहीं, आप खाली हाथ से कहाँ से? आप इतने आराम से आ रहे हैं सब। आप लिया आपने? सब किसने नहीं लिया? लेके बैठा हूँ। नहीं, कौन नहीं लिया? आपको रेस्ट करेंगे नहीं, खत्म है। और आप लोग ने बराबर नहीं दी। फ्री में थोड़ी दिया। उसके लिए
मूल्य अरे मनुष्य थोड़ा पानी तो लिया हाथ। ये बहुत हैं? क्या बोला? संबंध अविद्या प्रयोजन ज्यादा नहीं। तो अनंत और हस है ये ज्ञान और विज्ञान। ज्ञान किसे कहा जाता है, विज्ञान किसे कहा जाता है? विज्ञान किसे कहा जाता है? विशेष ज्ञान। ज्ञान कितने प्रकार होता है? 3 प्रकार के ज्ञान होता है। पदार्थ ज्ञान, पदार्थ ज्ञान, जीव ब्रह्म जीव ब्रह्म जीव ब्रह्म के त्याग ज्ञान है। भगवत तत्व जो ज्ञान जो होता है, वही ज्ञान जो है ब्रज में आकर के क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? क्या भाव मात्र, भाव रूप में प्रकाशित। ज्ञानी भाव रूप में प्रकाशित। ऐसे क्या बोलते हैं? ज्ञान क्योंकि जब ज्ञान रहता है, ज्ञान होता है कि उससे जुमला होता है। थोड़ा वैसे ज्ञान शब्द जो होता है वही से जुमला होता है। ज्ञान से ज्ञानी हो जाता है, वैसे जो बुद्धि होता है। ब्रज में कोई ज्ञान नहीं रहता। वो ज्ञान क्या होता है? भाव में, जिसको सेंटिमेंट्स कहा जाता है। सेंटिमेंट है भाव में अधिक। व्रत छोड़ करके सर्वत्र से ज्ञान निकाल, ज्ञान में भगवत बुद्धि जीता है। और वृंदावन में आकर के वो क्या हो जाता है? वही ज्ञान जो है भाव रूप में प्रकाशित होता है। भाव ही हमारे हृदय से क्या, हृदय को क्या कहते हैं न, वो उद्वेलित कराते हैं। ज्ञान नहीं करता। ज्ञान ही होता है कि कठोर हो जाता है, हृदय कठोर होता है। गणाग्नि दग्धा कैसे है गीता में ना, गणाग्नि चित्ताना नहीं। ज्ञान रूपी अग्नि के द्वारा चित्त कैसे दग्धीभूत हो जाता है। हाँ सुनिए, ज्ञान अग्नि की शब्द बना गणाग्नि दग्धाना चित्तम। अग्नि जिस प्रकार, आग जिस प्रकार गर्म होता है, ज्ञान उसी प्रकार कठोर होता है। और वही ज्ञान क्या होता है? भाव रूप में प्रकट होता है। भाव क्या होता है? अत्यंत मधुर होता है। भावी प्रधान कहा जाता है। जैसा मतलब वात्सल्य भाव, सबको भाव, माधुर्य है। वात्सल्य ज्ञान, सबसे ज्ञान, ये ज्ञान शब्द होता है, किंतु ये ज्ञान ही क्या होता है? वात्सल्य ज्ञान कहा जाता है। और वात्सल्य ज्ञान के द्वारा क्या होता है? फिर आगे जाकर वात्सल्य भाव हो जाता है। वात्सल्य भाव कहा जाता है। क्योंकि ज्ञान जब रहता है, ज्ञान शब्द जो है ये संस्कृत में उसको पुल्लिंग कहा जाता है। और भाव शब्द जो होता है ये स्त्रीलिंग होता है। ये पुरुष शब्द के जहाँ पर हो जाता है वहाँ पर हृदय कठोरता प्रकाश होता है। स्त्री शब्द भी जहाँ पर प्रकाश होता है वहाँ पर माधुर्य व सफ्ट कोमलता होता है। इसलिए वृंदावन में ज्ञान नहीं कहा, बल्कि वहाँ पर भाव में ज्ञान गुजरी है। उद्धव ने सारे ज्ञान देकर के पधारे। जोगी वर्ग गोपिया ने क्या कि उद्धव के सिर से सारे ज्ञान के क्या बोलते हैं उठा करके जमुना में फेंक दिए। और जमुना में प्रवाहित होते हुए बंगाल होते हुए आगे जाकर के जगन्नाथपुरी में जाकर के समुद्र में गिर गए। और समुद्र की क्या बोले खारी जल में सारे वो क्या हो गया, ज्ञान बुद्धि का मुझे ज्ञान की आदि की होता है विज्ञान। विज्ञान अनुभव होता है। विज्ञान
और क्या बोलते हैं तद अनंत, तद अनंत के द्वारा भक्ति जो है उसे निर्देशित करता है। क्योंकि ज्ञान होते इसलिए कहते हैं संबंध ज्ञान होता है, संबंध ज्ञान के बाद भक्ति यानी सेवावृत्ति होता है। और सेवावृत्ति के बाद क्या होता है अनुभव, अनुभव के साथ क्या होता है फिर ना प्रेम की गाढ़ता धारण करता है। गाढ़ता समय कॉन्डेंस वो होता है। इसलिए तद रहस्य तद अनुभव है उनकी भक्ति का है। और तद रहस्य धर्म की मिलन की माधुर्य का है। पढ़ना कहाँ पढ़ोगे? चतुश्लोकी भागवत में भागवत में वही वर्णन किया। भागवत है क्या? भागवत के स्वरूप क्या है? भागवत के स्वरूप क्या है? एक कृष्ण स्वरूप, एक रस स्वरूप। चलो आइए